Good morning, class. Today we'll discuss the question answers of chapter number When the Earth Shooks. Chapter When the Earth Shooks. So let's start with question number 1. Have you or anyone that you know ever faced such difficulty? Like first question में पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आपने या आपके घर में किसी और ने ऐसी डिफ़िकल्टी पहले फेस की है, लाइक कभी कोई नेचुरल कैलामिटी फेस की है? अगर की है तो आपको उसमें बताना है कि हाँ, येस, एंड अगर की है तो किस जगह पे आई थी वो नेचुरल कैलामिटी और किस तरीके की थी, लाइक फ्लड आया था, ड्रॉट हो गया था या फिर अर्थक्वेक था, व्हाट वाज दैट? ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हु ऑल हेल्प्ड एट सच अ टाइम? मेक अ लिस्ट. आपको वो लिस्ट बनानी है कि जब भी अर्थक्वेक आया हुआ था उस टाइम पे आप लोगों की हेल्प किस किसने की थी. So the list of the people who had provided help at that time is as follows. तो सबसे पहले the neighbors helped each other. सबसे पहले तो जो पड़ोसी थे उन्होंने एक दूसरे की बहुत हेल्प करी. Secondly, people from the cities. शहर के जो लोग थे वो गाँव में आए थे. जैसे कि आपने चैप्टर में आपको याद होगा कि शहर से लोग जो थे वहाँ पे मेडिसिन, फूड्स और काफ़ी चीज़ें लेकर के आए थे ताकि वो हेल्प कर सके गाँव के लोगों को. देन द लोकल लीडर्स, द पॉलिटिकल लीडर्स, जो नेता वगैरह थे, लोकल भी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो, वो भी, उन लोगों ने भी बहुत हेल्प किया था. वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दैट एरिया, बहुत सी एनजीओज ने भी मदद की थी उनकी. डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑफ दैट प्लेस एंड फ्यू शॉपकीपर्स. तो डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, इन्होंने भी बहुत हेल्प किया था अर्थक्वेक के टाइम पे और कुछ दुकानदारों ने भी इस टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था. Question number 3. A lot of people from other places to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? The people who came to Jasma's village for help were, तो वो ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से वो लोग थे जो कि जासमा की हेल्प के लिए विलेज में आए थे. तो वही चीज़ कि सिटी से लोग आए थे, फिर साइंटिस्ट आए थे, आर्किटेक्ट आए थे, इंजीनियर्स आए थे. आर्किटेक्ट आए थे बेसिकली ताकि वो घर दोबारा से बना सके उन लोगों के, क्योंकि उन लोगों के घर वगैरह सब कुछ टूट चुके थे. उन लोगों के पास कोई शेल्टर नहीं बचा था. दे वर लेफ्ट विद नो शेल्टर एट ऑल. ठीक है. देन सो आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के अलावा डॉक्टर्स भी थे बहुत से जिन्होंने हेल्प किया. फिर मिनिस्टर्स ने हेल्प किया था. ठीक है. दीज पीपल हेल्प द विलेजर्स इन अ नंबर ऑफ वेज, सच एज पीपल फ्रॉम सिटीज विद फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स. दे ऑल्सो हेल्प टू पुट अप दी टेंट्स. लाइक जो लोग थे वे गाँव से आए, मतलब गाँव में जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने बहुत तरीके से मदद किया. लाइक फूड दिया, मेडिसिन दी, क्लोथ्स, कपड़े वगैरह दिए, उनको टेंट्स लगाने में हेल्प किया. Then the scientists tried to find out which areas have more chances of having earthquake, and they gave an alarming signal to the villagers to keep them away from these places. साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी तरीके से मदद किया. लाइक उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कि अर्थक्वेक के ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है. और उन्होंने विलेजर्स को जो है वहाँ से हट के दूर कहीं और रहने के लिए पहले ही जो था बेसिकली आगाह कर दिया था, मतलब यू कैन से अवेयर कर दिया था. द इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड देम सम स्पेशल डिज़ाइंस फॉर हाउसेज दैट वुड नॉट गेट मच डैमेज्ड इन एन अर्थक्वेक. इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने कुछ ऐसे डिज़ाइन बताए घर के कि अगर अर्थक्वेक आएगा भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो. ठीक है. द नॉन गवर्नमेंट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, क्लॉथ्स, टेंट्स टू मेक हट्स. The state minister and other political leaders provided the people various basic things like food grains, vegetables, compensatory money, etc. तो लोगों ने बहुत तरीके से मदद की, खाने देके, कपड़े देके एंड मेडिसिन देके, टेंट्स बनाने में हेल्प करके बहुत तरीके से लोगों ने मदद की थी. Think, if there is an earthquake where you live, would your house be a danger? What kind of damage could take place? Yes, if there's an earthquake where I live, my house would be in danger. The following damage could happen. The various household equipment such as TV, radio, utensils, eatables, etc. could get destroyed. वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आपके एरिया में अर्थक्वेक आता है तो क्या कुछ उससे कुछ नुकसान होगा? तो ऑब्वियसली नुकसान तो होगा ही. ठीक है. लाइक टीवी, रेडियो, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह सब टूट जाएंगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. If there would be a very severe earthquake, even the people would get crushed under the fallen houses and die. और अगर earthquake काफ़ी बड़े स्केल पे आता है तो फिर काफ़ी लोग उसमें मर भी सकते हैं. Okay.
So compare your house with that of Jasma. List in your notebook what materials were used in making both the houses. जासमा के हाउस में और आपके हाउस में क्या डिफरेंस है? तो जासमा का हाउस जो था दैट वाज मेड अप ऑफ क्ले, काउडंग, मिरर एक्सेट्रा. जासमा ने अपना हाउस बनाने के लिए काउडंग, व्हाट इज काउडंग? गोबर. ठीक है, क्ले, मिरर, शीशा, ये सब चीज़ों का यूज़ किया था. लेकिन माई हाउस, अगर मैं अपनी हाउस की बात करूँ तो माई हाउस इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास, स्टील. सीमेंट का बना है, ईंट पत्थरों का बना है. ओके. दिस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन ब्रेक ड्यू टू हैवी रेन्स और स्टॉर्म. जासमा का जो हाउस था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं था. अगर थोड़ा सा भी आंधी तूफान आएगा तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड अगेन. लेकिन जो मेरा हाउस था वो मेरा हाउस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. कोई भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाए बट मेरा हाउस टूटेगा नहीं. Question number 7. Have you been told in your school or anywhere else about what to do in case of an earthquake? Yes, we were told in our school about what should be done in case of an earthquake. आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी भी खुली जगह में चले जाना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी टेबल या फिर मतलब किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के नीचे आपको बैठ जाना चाहिए, या फिर नॉर्मली आपको ओपन जगह पे चले जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है. Why do you think one should go under a table during an earthquake? During an earthquake, the house or the building can collapse and the bricks etc. can fall on the people and injure them, even causing their death. Therefore, we should sit under a strong object like a table and hold it firmly. क्या होता है कि अर्थक्वेक की वजह से ईंट पत्थर टूट जाए, घर की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो टूटने लग जाती हैं, ईंट पत्थर गिरने लग जाते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको टेबल के नीचे जाकर के बैठ जाना चाहिए. ठीक है. According to the TV reports, thousands of people were injured and some died in Gujarat. If the buildings had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? टीवी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली थाउजेंड्स पीपल जो थे, मतलब हज़ारों लोग इंजर हो चुके थे, उन्हें लग गई थी चोट, लगी थी, इंजरी हो गई थी और काफ़ी मर भी गए थे गुजरात में, ठीक है, जब अर्थक्वेक आया था. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर जो बिल्डिंग को हम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि बिल्डिंग गिरे ही ना अर्थक्वेक के टाइम में, तो क्या आपको लगता है कि डैमेज कम होगा या नहीं? So yes, if the buildings had been made earthquake proof, the damage would have been lesser. The people would not have died under the buildings and the number of injured people would have also been lesser. Obviously, अगर हम घर इस तरीके से बनाएं कि नुकसान ना हो इस तरीके से, तो फिर बचा जा सकता है उससे. Next, at times like this, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of people would they need? At times when people have lost their homes and their belongings, they would need tent or canvas to prepare their huts, clothes, food, water and milk, medicines and first aid treatment. तो ये तो बहुत ही डेफिनेट सी बात है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है? हमें चाहिए जो लोग हमें क्लोथ्स दे, खाना दें, वाटर दे, मिल्क दे, या फिर हमें दवाइयाँ दे, या फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे हमें. ओके. In such situations, whose help would be needed and for what? Write in your notebook as shown on the next page. अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें किन लोगों की हेल्प चाहिए? सबसे पहली चीज़, हमें whose help will be needed? Dog. हमें एक डॉग की हेल्प चाहिए. How can a dog help us? To smell out where people are trapped. क्योंकि डॉग की स्मेलिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, तो वो स्मेल कर लेगा. अगर कोई इंसान कहीं दबा हुआ भी होगा तो द डॉग विल बी एबल टू स्मेल देम. ठीक है. डॉक्टर क्यों चाहिए हमें? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए. किसी भी तरीके की इंजरी से हमें जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा डॉक्टर, उसके लिए हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है. देन वी हैव नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs क्यों चाहिए? टू प्रोवाइड क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, ईटेबल्स. हमें ताकि NGO हमें चाहिए ताकि हमें वो कपड़े दे सके, बर्तन दे सके और भी खाने का सामान दे सके. वी नीड लेबरर्स क्यों चाहिए हमें? ताकि वो लोगों की मदद कर सकें घर बनाने में. Then we need scientists. Why? To find out which areas have more chances of having earthquake and to warn the people to keep away from these plains. साइंटिस्ट चाहिए हमें ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि किस एरिया में ज़्यादा चांसेस है अर्थक्वेक आने के. ठीक है. फिर हमें चाहिए होते हैं लास्ट में इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स इसलिए कि वो कोई ऐसा डिज़ाइन बना सके हमारे घर का कि हमारे घर में फिर डैमेज ना हो पाए. सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ओके. सो थैंक यू क्लास.